नमस्कार मित्रों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन तक बीमार था और इतना ज़्यादा काम हो जाता है और वीडियो बनाना उस दौरान कि स्कूल भी जाना हो, ट्रेनिंग्स भी करनी हो, एक्स्ट्रा काम भी करने हो और वीडियो भी बनाना हो, तो ये सब चीज़ों को साथ में करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं देख रहा था काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, बार बार कमेंट्स करते हैं, हर वीडियो पे अलग अलग वीडियोस पे करते हैं। कुछ एप्रिसिएशन होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ मुझ पे डाउट होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आज बोलते हैं समाहित किया है और एक वीडियो में लेके आया हूँ कि आपके कमेंट्स हैं और उन चीज़ों पे मेरे रिप्लाइज़ हैं। ज़रा फटाफट देख लेते हैं और फिर मैं अब धीमे धीमे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। और आपको स्पेसिफ़िक कोई वीडियो चाहिए, जैसे बहुत से लोगों ने मैथ्स के लिए कहा था, तो मैं मैथ्स बना रहा था। एक मैंने रीज़निंग का भी वीडियो बनाया था। तो रेस्पॉन्स आप लोग का जितना अच्छा आएगा उतना ही मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। तो कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली देखते जाया करिए। अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, एक कंपटीशन की भावना भी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योति गुप्ता जी थी, उन्होंने पूछा था कि क्या सर एनसीईआरटी हम लोग पढ़ें। देखिए, मैंने इस पर रिप्लाई किया था, सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो आईएएस पीसीएस की तैयारी तक के लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़िए। बट एनसीईआरटी पढ़ने से क्या आपका सुपर टेट का क्या मुद्दा है? तो देखिए भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी बैठ के पढ़िए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ज्योति जी, एनसीईआरटी इतनी वास्ट है, 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना आसान नहीं है। और उसमें आपके एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए जाना टफ है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है या फिर इतना एक्सपीरियंस शायद आपको नहीं है। तो फिर भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो तो सबसे बेस्ट बात है। बट सुपर टेट के लिए एनसीईआरटी में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि पेपर उतना भी डीप नहीं जाने वाला। पीसीएस का पेपर नहीं है, ये सुपर टेट है। पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। वैसे मैं मैथ्स की जो वीडियोस बना रहा हूँ वो सारे एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस को लेके ही बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उनको देख के कम से कम मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट था अमृता शुक्ला जी का, था कि सर मेरी एकेडमिक 32 है, जनरल कैटेगरी से हूँ और सुपर टेट में कितने नंबर लाने सेफ़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको यहाँ बोल दूँ, ये मेरे अंदर भी बहुत क्वेश्चन रहता था, क्योंकि तब मैं भी एस्पिरेंट हुआ करता था। देखिए, कोशिश ये करिए कि भाई 150 में मैं 150 लाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, 150 में 150 लाना बहुत टफ काम होता है। तो आपको तो मैक्सिमम स्कोर करना है भाई। और जनरल कैटेगरी के लिए तो फिर तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही है, बिकॉज आपको पता है ओवरलैपिंग भी होती है। अदर जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी के पोस्ट पर आते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा भाई, आपको तो जितना आपकी दम है उससे 1% ज़्यादा दम लगा के आपको तैयारी करनी चाहिए। और तब सोचना है कि अब मेरे मार्क्स बन गए, अब मेरी एकेडमिक कितनी होगी। तो पूछिए कि सर अब मेरी एकेडमिक कितनी है और मेरे मार्क्स कितने हैं, क्या मेरा होगा, वो क्वेश्चन डिफरेंट है। बट प्रिपरेशन करते वक्त मेरे हिसाब से माइंड में, सबके माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। इस पर मैं बाद में बात बताऊँगा, वीडियो लंबी ना खींचूँगा। इसी पे एक छोटी सी, एक मेरे दोस्तों के साथ एक बहस थी, वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। नेहा होम्स का था कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दीजिएगा। तो चलिए, जब मैं मैथ्स के अभी क्वेश्चंस करवा रहा था एनसीईआरटी बुक से, तो जब मौका लगेगा तो मैं बीच में यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दूँगा। नेहा जी, मैं आपकी बात को नोट डाउन कर ले रहा हूँ। रिचा सिंह का था, थैंक यू सर, प्लीज़ सर आप ऐसे ही गाइड करते रहना, टाइम टू टाइम बताते रहिए। सर जी बिल्कुल, टाइम टू टाइम जैसे मौका मिलेगा मैं वीडियोस डालता रहूँगा। नेहा होम्स का फिर से एक कमेंट है, कोई स्टैंडर्ड बुक फॉर प्रैक्टिस बता दीजिए। देखिए, बुक वाली जो वीडियो है वो मैंने बना रखी है कि कौन सी बुक किसके लिए क्या होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक बुक, देखिए एक बात ध्यान रखिए, हर व्यक्ति का ना अपना एक लेवल है पढ़ाई का। जैसे जिसके लिए मैथ्स बहुत अच्छी है
तो वो उसको क्या करना है, तो उसको तो भाई क्या करना है, सीधे सीधे प्रैक्टिस बुक्स जो आती हैं कि टॉप 1000 क्वेश्चंस लगा लीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर के सीधे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो भाई पहले वो कंसेप्ट समझिए, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास। ध्यान रखिए सुपर टेट वालों के पास इस वक्त बहुत टाइम है कि सुपर टेट आना तो है, ये भी कन्फर्म है। और आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट अभी 69,000 की वैकेंसीज़ के बारे में मांग रही है कि कहाँ पे कितनी जगह छूटी हुई हैं। 68,500 में भी कुछ जगह छूटी हुई हैं, तो एक वैकेंसी तो आएगी, चुनाव भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी से लग जाइए सभी लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक, अगर मैथ की बात करेंगे तो मैंने बुक्स वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि आप अरिहंत की किताब को ले आइए, उसमें प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस भी दिए होते हैं और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स भी देते हैं वो लोग, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी अगर आप अच्छे हैं नेहा जी पढ़ने में तो मेरे हिसाब से आप राकेश जो शर्मा जी हैं उनकी मैथ्स की बुक उठा लाइए, उसमें तो पूरा अंबार है एसएससी का, वो लगाइए बैठ के। तो देखिए बुक्स के तो ये है कि आपका क्या लेवल है, सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, तो इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। बाकी बुक्स वाले वीडियो को आप फिर से देखेंगे तो शायद आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मोटिवेशनल एंड रिलैक्सिंग वीडियो कुछ करके थे भाई ये, तो उन्होंने बोला सर पहली बार आपकी वीडियो देखी, बहुत उम्मीद हो गई है सर आपसे, धन्यवाद सर। पूरा सिलेबस विस्तार से समझा दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लीज़ सर प्लीज़। तो भाई ये शायद इन्होंने किसी और वीडियो में कमेंट किया था, तो मैंने पूरा सिलेबस अपनी मेन वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सर। और सर मैथ्स के बारे में वीडियो बनाए, तो मैं मैथ्स के वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट था फ़ातिमा काजी जी थी, सर जी नेम अच्छा है आपके चैनल का, मेरे अबू यहीं बोलते हैं टीचर्स को। डेफिनेटली मैंने अपना नाम चैनल का इसीलिए रखा है क्योंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ, और ये जो नाम आसाब दिया जाता है टीचर्स को, ये थोड़ा सा फ़नी भी लगता है, लेकिन इस नाम को पाने के लिए ही जद्दोजहद आप सभी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सर, नो बकवास, सीधी पॉइंट की बात की आपने, तो इसके लिए भी थैंक्स। नेक्स्ट है फिर से नेहा जी का कुछ कमेंट आया है, देखिए। आई ऑलवेज वेट फॉर योर वीडियो, यू क्लैरिफाई बेसिक्स इन वेरी सिंपल वे, ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच आप सभी का, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ रेगुलर बनाऊँ। स्नेहा जी हैं, सर यूपी टेट की स्ट्रैटेजी बता दीजिए प्लीज़। अच्छा यूपी टेट की स्ट्रैटेजी, देखिए सुपर टेट और यूपी टेट की स्ट्रैटेजी लगभग सेम है, बहुत डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जीएस का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि यूपी टेट की जीएस उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हाई लेवल की जीएस सुपर टेट में आती है। बट चलिए एक कमेंट आया है मेरे पास यूपी टेट के लिए भी, तो मैं यूपी टेट के लिए भी ज़रा एक बार एक वीडियो स्पेसिफिकली अलग से बना दूँगा। बिल्कुल स्नेहा जी, मैंने आपका कमेंट नोट डाउन कर लिया है। प्रमोद कुमार पुक भाई साहब, प्रमोद जी मैंने आप को शायद कमेंट किया था, हाँ आपको मैं लिंक भी दिया है, वीडियो बना रखा है मैंने बुक वाला, आप देख सकते हैं। शुभम लेट्स क्रैक समथिंग कुछ का था ये, बिल्कुल मुझे ये सबसे ज़बरदस्त कमेंट लगा, इसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अरे क्यों डरा रहे हो भाई, हमने भी देखा था पेपर, इतना कठिन नहीं था, बुक खरीद लीजिए एक, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, हो जाएगा क्लियर। सेल्फ स्टडी से मैंने अच्छा स्कोर किया सीटीईटी में, सीटेट में। देखिए भाई शुभम जो जी हैं भाई हमारे, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए एक चीज़ बोलूँगा, देखिए सबका अपना अलग लेवल है, आप मुझसे खुद को जज नहीं कर सकते, मैं आपसे खुद को जज नहीं करूँगा, और मेरे फ्रेंड्स जो थे या जो टॉपर्स थे मुझसे भी ज़्यादा नंबर जो लेके आए थे वो मुझसे जज नहीं कर सकते, या हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते भाई। शुभम जैसे आप मान लीजिए सपोज़ कहीं और किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करते होंगे, एसएससी की तैयारी करते होंगे, तो अगर आप एसएससी की अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुपर टेट आपको एक एसएससी के एग्ज़ाम जैसा ही दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप अगर एक चीज़ देखें तो सुपर टेट की तैयारी कौन बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद उन्होंने बीटीसी या डीएलएड नाम से कोई डिग्री ले ली, अब उनको फटाक से सुपर टेट देना है, तो वो लोग कहीं तैयारी करने नहीं गए। जैसे मेरा ही बैच था, मेरे बैच में हम 50 लोग थे, उन 50 लोगों में हम 50 में से 40 लोग ऐसे थे जो रेगुलरली बीटीसी कर रहे थे, हम कहीं तैयारी करने नहीं गए थे। फिर हमारे लिए अचानक से ये पेपर आना और उस पेपर का लेवल ऐसा होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं 10 लोग ऐसे थे
जो ऑलरेडी नॉन अटेंडिंग होकर कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में या जॉब में लगे हुए थे। तो जो लोग कहीं कोचिंग कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए वो लेवल उतना हाई नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बट जो व्यक्ति बिल्कुल जस्ट बीटीसी करके निकला है, भाई उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। मैंने दिया है, मुझे पता है। और इस कंपटीशन के दौर में शुभम जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कोचिंग जाना तक बेकार है, मैंने कोचिंग की बर्बाद पैसा मेरा। लेकिन कोचिंग जाने से माहौल मिलता है और आपको एक स्पेसिफिक नोट्स मिलते हैं। देखिए बात बता दूँ मैं आपको, जो वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है भले वो बेवकूफ़ है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। इतना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ, शायद आप मुझसे ज़्यादा स्कोर करो, लेकिन एक्सपीरियंस अभी मुझे ज़्यादा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक बुक कोई ख़रीद लो भैया, ऐसी कोई बुक एक नहीं बनी जो आप एक बुक कोई ख़रीद लो जिसमें सब हो जाए और हाँ हम पेपर निकाल लें। अगर ऐसा होता ना तो भाई साहब हर व्यक्ति ना जॉब कर रहा होता। और जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ 150 में 150 होती, हर आदमी एक किताब पढ़ के चला जाता। तो भाई ऐसे ही गलतफहमी मत ना तो फैलाइए किसी के साथ, और ना ही किसी को मतलब इतना ज़्यादा लूज़ कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई टेंशन लो, टेंशन लेने का काम है। देखिए आपको पता होगा हमारे टाइम पे जो सुपर टेट हुआ था 90-97 कट ऑफ रखी गई थी। तो क्या सब 90-97 वालों को जॉब मिल गई? बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी मेरिट बनी ना। 1997 पास करने से केवल जॉब नहीं मिल रही है, उसके बाद भी मेरिट बन रही है एकेडमिक निकालने के बाद ना। तो मेरे हिसाब से आपको टेंशन लेनी चाहिए शुभम जी। कोई भी एक कौन सी बुक खरीदेंगे आई डोंट नो, शायद आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो तो आप अपने लेवल से करिए। और एक चीज़ CTET, भाई अगर आप पेपर देते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, CTET और UPTET, CTET UPTET भैया दोनों अलग धुरी के एग्ज़ाम हैं। CTET जो एग्ज़ाम आता है वो फुल ऑन आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को जज करता है, लेकिन जो UPTET है उसको आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से मतलब ही नहीं है। वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको कितना याद है। CTET याद से मतलब ही नहीं है भाई। CTET के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कितने पेपर उठा लोगे? एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, मैं तो चलो एक तो मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन उठा के ले आओ जो आपको सेम मिल जाए CTET के। 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं सिर्फ 150 के पेपर में। भाई साहब 10 क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे आप CTET के। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन देता ही नहीं है। UPTET रिपीटेड क्वेश्चन दे देता है आपको, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल लेवल है, यहाँ नॉलेज है, यहाँ पर है आप कितना तार्किक हैं, यहाँ पर है कि आपने कितना अपने अंदर भर के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। UPTET CTET बहुत डिफरेंट है, और उसी तरीके से CTET सुपर टेट बहुत डिफरेंट है। मैं बात करूँगा CTET की, तो भैया मैंने तो CTET की किताब तक नहीं खरीदी, बिना CTET की किताब खरीदे मैंने पास कर लिया था CTET। अब बताइए। तो मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना भाई, आप बिल्कुल भी मत लेना, धोखे में आ जाओगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए मैं जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भगवान हो गया हूँ, बट मैं उन फ्रेंड्स को अब जब मिलता हूँ तो डेफिनेटली उनको भी उस चीज़ को अंदर से लगता ही होगा कि वो चीज़ें उन्होंने क्यों कही थी। लाइक कुछ मेरे दोस्त थे जो दूसरे कैटेगरी के, वो ये कहा करते थे कि अरे तू क्या कर रहा है भाई, तू जाके पढ़, हमें तो क्या है, हम तो हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में इतनी फ़ाइट है कि जो ये कह रहे थे ना कि हमारा तो हो ही जाएगा, हम तो इस कैटेगरी के उस कैटेगरी के, भाई उनका नहीं हुआ। 90-97 क्लियर करने के बाद भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लाइटली ले रहे थे, उनको लग रहा था कि हम तो इस कैटेगरी के, हमारा हो जाए। कैटेगरी डजेंट मैटर भाई, हर कैटेगरी में फ़ाइट है। ठीक है जनरल में ज़्यादा फ़ाइट है, बट स्टिल हर कैटेगरी में फ़ाइट है, आपको फ़ाइट करना है। ये चीज़ें सोचेंगे तो हो गया काम आपका। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, आप मानेंगे नहीं, नहीं हुआ उन लोगों का। डाइट से थे, नहीं हुआ उनका। देखिए कोई भी चीज़ आपके अंदर से नहीं है भाई, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। आपको लग रहा है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब कोचिंग में जाते हैं ना, दोस्तों से मिलते हैं, तब समझ में आता है कि जितना आप पढ़ रहे हैं ना उससे दुगना बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग कोचिंग क्यों जाते थे? देखिए मैं आपको तो बताऊँ, मेरा ग्रुप था, हम 10 लोगों का ग्रुप था। हम लोग 10 लोग कोचिंग जाके क्या करते थे पता है आपको? सिर्फ असेसमेंट करते थे बैठ के वहाँ पर कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कोचिंग में जाकर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको आप पढ़िए, लोगों को जज करिए, उनको
को एसेस करिए कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मीन्स अभी आपको मेहनत और करनी है। हम लोग 10 आपस में ही कंपटीशन करते थे, जो सबसे आगे निकल रहा है तो हम कहते थे तूने इतना पढ़ लिया क्या, तो कह रहा है कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया। अरे भाई हम तो इतना पढ़ ही नहीं पाए। ये आपको करना है। अब घर पे बैठे हो, जैसे बोलते हैं ना कि कुएं का मेढक सोचता है कि यही सबसे बड़ा संसार है और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो जब आप बाहर निकलोगे तब तो समझ में आएगा ना। आपने एक किताब ले ली, आपने पूरी किताब रट ली, आपने कहा अरे किताब तो मुझे पूरी याद है। आपने पुराने का सेट लगा लिए। भाई जो नई किताबें छप रही हैं वो पुराने पेपर्स को देख के छपती हैं, तो पुराने क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। आपने वो पूरी किताब लगा ली, आपने पुराने पेपर उठाना स्टार्ट किए, अरे तो वही क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन। अरे भाई पेपर वहीं थोड़ा ना आएगा उस किताब वाला, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो भाई शुभम जी, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, इस डायलेमा से बाहर निकलो कि आप सोच रहे हो कि नहीं बस किताब पढ़ लो और सीटेट। बहुत ही गलत जगह जा रहे हैं यहाँ डायरेक्शन में। अपने आप को ठीक करिए और मेहनत करिए। सुपर टेट इज़ अ बिग एग्ज़ाम इन कंपैरिजन टू सीटेट। सीटेट ओनली चेक्स योर इंटेलेक्चुअल लेवल, बट सुपर टेट आपको निचोड़ने वाला है। कितना आप मगअप कर सकते हो वो देखने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना बेस्ट ऑफ लक फॉर यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। आप लोग पढ़िए अच्छे से, मेहनत करते चले जाइए। और अब मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ, फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालूँगा आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। एनसीईआरटी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को एनसीईआरटी से बड़ा वो होता है कि एनसीईआरटी पढ़ लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही का वीडियोज़ डालूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ वो नोट डाउन कर लिया आप लोगों से मैंने। और कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और कोरोना है, सेफ ज़रूर रहिए, क्योंकि जान है तो ही माँ साहब बनने की राह में आपके मेहनत हो पाएगी। स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय।